नमस्ते फ्रेंड्स। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स के 4th एंड 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर के। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप पहले जाकर के उन्हें देख लें। अब हम देखते हैं कि कांग ह्यून मिन और यून हा वोन कांग जी वून और हाई जी के साथ डिनर कर रहे थे। ऑकवर्डनेस सिचुएशन बनी हुई थी, जिस ऑकवर्डनेस को मिटाने के लिए यून हा वोन खुद स्टार्ट करती है खाना खाना, लेकिन फिर से ह्यून मिन शो ऑफ करने के लिए और उसकी केयर दिखाते हुए उसे बोलता है गर्म है कहीं तुम्हें लग ना जाए, और फिर एकदम से जूस का गिलास उसकी ड्रेस पर चला जाता है और वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है और उसी के पीछे पीछे कांग जी वून भी उसके पीछे चला जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अब यून हा वोन बोलती है कि मैंने क्या किया जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। हाँ, तुम बिना किसी की सामने वाले की फीलिंग्स को समझे से कुछ भी बोल देते हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि ऐसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनने वाले हो। और फिर कांग जी वोन उससे बोलता है कि तुमने अगर ऐसा कुछ भी करने की दोबारा कोशिश करी और हमें एक फैमिली बनाने की सोचा भी तो तुम अपने इस डिसीज़न के ऊपर पछताओगी। और सीधा सीधा उसे धमकी दे करके चला जाता है। अब दूसरी ओर हम हाई जी और कांग जी वून को देखते हैं और हाई जी कांग जी वून को बोल रही थी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की ह्यून मिन से दूर दिखनी चाहिए, मुझे ह्यून मिन के पास वो लड़की अब नज़र नहीं आनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। और फिर कांग जी वून उसकी बात मान भी लेता है। मतलब वो एक बार भी नहीं सोचता है कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजरेगी। उसे सिर्फ खुद से मतलब था और हाई जी से मतलब था और किसी से उसे कोई भी मतलब नहीं था। अब यून हा वोन उन तीनों का एक ग्रुप बनाती है और मैसेज करती है कि मुझे तुम तीनों की तीनों कोर्ट यार्ड में चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अब भैया ये इतना आसान थोड़ी ना था, उन्हें तो 2 सेकंड लगनी थी। और ये शुरुआत होती है कांग जी वोन से। कांग जी वोन उस ग्रुप को लेफ्ट कर देता है, उसके बाद ह्यून मिन लेफ्ट करता है और उसके बाद कांग से वो सोचता है कि उन सभी ने कर दिया तो मैं क्या करूँगा इस ग्रुप में रह के, वो भी लेफ्ट कर देता है और बेचारी यून हा वोन फिर से सैड हो जाती है। अब कांग से वो अपना काम ख़त्म करके यून हा वोन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे गलतफहमी हो जाती है कि आज यून हा वोन का बर्थडे है और वो उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन करने के लिए पार्टी के लिए सब कुछ तैयार करने लगता है। और ये सब सुन लेता है ह्यून मिन और साथ में कांग जी वून भी सुन लेता है। अब वो तीनों उसकी पार्टी के लिए तैयारी करते हैं और ह्यून मिन और कांग जी वून यून हा वोन पर प्रैंक करने लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो दोनों उसके ऊपर प्रैंक करने के लिए पूरे तैयार हो गए थे। अब कांग जी वून एकदम से बैक हक करता है, जिस पर यून हा वोन को लगता है कि ये ह्यून मिन होगा। और फिर वो एकदम से बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे गले मत लगाया करो, ऐसा चीप हरकतें मत करा करो, क्यों बार बार करते हो यार, मैंने मना किया ना तुम्हें। और फिर जैसे ही वो मुड़ती है तो फिर वो देखते कांग जी वून, और वो ऐसे छटपटा रही थी जैसे तो कोई मछली पानी में से बाहर निकाल दी गई हो। वो बार बार वहाँ से हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग जी वून की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो वहाँ से जा ही नहीं पा रही थी। और फिर आ जाता है ह्यून मिन। अब ह्यून मिन इतनी सीरियस एक्टिंग कर रहा था कि यून हा वोन को बिल्कुल सीरियस लग रहा था। और फिर कांग जी वून ह्यून मिन को बोलता है कि मैं तुम्हारे फियांसे छीन रहा हूँ। और ये सब देख करके ह्यून मिन को भी गुस्सा आ जाता है और ह्यून मिन और कांग जी वून लड़ने लग जाते हैं और यून हा वोन बेचारी डर जाती है कि ये हो क्या रहा है। और फिर एकदम से पटाखे फूटते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि शायद ये कोई प्रैंक नहीं था बल्कि ये रियलिटी थी। हाँ जी बिल्कुल, उनके बीच की गरमाइश को देख करके हमें बाद में पता चलता है कि ये कोई प्रैंक नहीं था, बल्कि कांग जी वून ने ये इसलिए किया था क्योंकि हाई जी ने उससे कहा था कि तुम यून हा वोन को ह्यून मिन से दूर करो, और इसीलिए उसने ये बात बोली थी कि मैं यून हा वोन को तुमसे छीन लूँगा। लेकिन अब जब उन्हें पता चलता है कि यून हा वोन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो फिर वो झूठ बोल देते हैं कि हाँ वो प्रैंक ही था। वो एक्चुअली वो कैमरा हिडन कैमरा है ना, तो हमने तुम पे प्रैंक किया बस। और फिर यून हा वोन जब आगे जाकर के बैठ के खाना खाने के लिए तैयार होती है तब उन दोनों के बीच की बातों को देख करके हमें साफ पता चलता है कि ये प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं था।
अब यहाँ यून हावॉन को ये भी पता चलता है कि जो गिफ्ट बॉक्स उसे अपने बेड पर मिला था, हाँ जी बिल्कुल, जो वो सोच रही थी कि ज़रूर मिस्टर ली यून सुंग ने दिया होगा, वो यून मिन ने दिया था। और फिर जब यून मिन कांग जी वुन को बोलता है कि तुमने यून हावॉन को कोई प्रेजेंट नहीं दिया, अब कांग जी वुन थोड़ा सा सॉरी फील करने लगता है, क्योंकि सच में उसको बुरा लग रहा था कि उसका बर्थडे एटलीस्ट एक प्रेजेंट तो दे सकता था मैं। लेकिन फिर यून हावॉन बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो, तो इससे बड़ा प्रेजेंट मेरे लिए और कोई भी नहीं है। और फिर वो पिक लेती है जो उसका मिशन था और वो ये भेज देती है ग्रैंडपा के पास। अब यून हावॉन बोलती है कि अच्छा वैसे तुम लोगों ने तो मुझे प्रेजेंट दे दिया, सरप्राइज़ भी दे दिया और प्रैंक भी कर दिया, तो मैं क्या सोच रही थी कि अब मैं भी तुम लोगों को एक सरप्राइज़ दूँ, एकदम धमाकेदार वाला, जिस पर वो सभी खुश हो जाते हैं कांग जी वुन की लटकी हुई शक्ल को छोड़ करके। अब यून हावॉन बोलती है कि बट मेरा आज बर्थडे नहीं है, और फिर सभी के सभी शौक हो जाते हैं कि जैसे तो सांप सूंघ गया हो। और फिर बाद में पता चलता है कि जो उसने पेज जोड़ा था वो गलत था, दरअसल डेट तो सही थी लेकिन मंथ गलत। और फिर कांग जी वुन तो मुँह फुलाकर चला जाता है, लेकिन बाकी के साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी ओर जब कांग सू-वू को ये पता चल जाता है कि यून हावॉन का बर्थडे कब है, तो वो इतना खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसे ये बात समझ में आती है कि यार यून हावॉन का बर्थडे, तो इससे मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ। इधर कांग सू-वू अपने दिल की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था, और उधर ह्यून मिन यून हावॉन को समझा रहा था कि कांग जी वुन मुझे बता रहा था तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, देखो जो भी है अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम अपना दिल तुड़वा लोगी उससे, ठीक है। और फिर वो उसकी बुराई करने लग जाता है। अब कांग जी वुन उस रास्ते से जा रहा था, तो जाते जाते बोलता है कि अगर तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करने लग रहे हो ना, तो कहीं और जाकर के करो। अब दूसरी ओर मिस्टर कांग भी बहुत खुश थे, इसलिए वो उसकी स्कूल की फ़ीस का नाम लेकर के उसे उतने पैसे दे देते हैं जितनों की उसकी ज़रूरत थी, किस लिए, ताकि वो अपनी मोम की अस्थियों को वहाँ रख सके जहाँ मरने के बाद लोगों की अस्थियों को रखा जाता है। अब ये सब सोच करके यून हावॉन बोलती है कि मैंने तो नहीं बताया था कि मेरी मोम के लिए इतने पैसे चाहिए, और मिस्टर कांग ने मुझे बिल्कुल उतने ही पैसे दिए जितने पैसे की मुझे ज़रूरत थी। इसका मतलब है कि मिस्टर कांग को किसी न किसी ने तो बताया है। अब मिस्टर कांग से और तो कोई मिल नहीं सकता है मिस्टर ली यून सुंग आपके द्वारा। अब सीधा सीधा बता दो कि ये मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाई थी आपने। और फिर मिस्टर ली यून सुंग पहले तो भोले बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई छुपाए थोड़ी ना छुपती है, और फिर वो बता देते हैं हाँ ये जासूसी करी थी, तब जासूसी करी थी, और ये बता दिया मैंने। और फिर यून हावॉन बोलती है कि थैंक यू सो मच, काश मेरे फादर भी ऐसे ही होते। मैं अगर अपने दिल से कहूँ तो अगर आपकी जगह मेरे फादर होते तो वो भी शायद इतना नहीं करते मेरे लिए। अब यून हावॉन फिर से कांग जी वुन के पास जाते हैं, और कांग जी वुन फिर से स्विमिंग कर रहा होता है, इसलिए इस बार यून हावॉन समझ जाती है कि इस बार मैं झांसे में नहीं आऊँगी। वो पहले ही देख लेती है कि कांग जी वुन ने अपने कपड़े पहने हैं या फिर नहीं, लेकिन जब कांग जी वुन उसे देखते हैं तब तक तो वो देख चुकी थी। और फिर कांग जी वुन बोलते हैं कि आज तुम फिर से आ गई, और फिर यून हावॉन बोलती है कि क्या आज भी तुमने अपने कपड़े नहीं पहने। तो फिर कांग जी वुन बोलता है नहीं तो तुम देखना चाहोगे, रुको मैं बाहर आता हूँ। और फिर यून हावॉन बोलती है हाँ आओ ना, और वैसे भी उस दिन तो तुम बोल ही रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो एक काम करो ये बात तुम हाई जी के सामने बोल दो। और फिर कांग जी वुन बोलता है लेकिन मैं ये बात हाई जी के सामने क्यों बोलूँ। तो वो उसे समझाती है कि तुम तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल बना हुआ है, और तुम्हारी वजह से हाई जी और ह्यून मिन एक नहीं हो पा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। लेकिन कांग जी वुन यून हावॉन को डराने लगता है, तो यून हावॉन भी इस बार उसके मज़े लेने लगती है। तो यून हावॉन उसे बोलती है कि अच्छा मैं भी सोचूं मैं स्विमिंग कर लेती हूँ आज, है ना, और वैसे भी कल रात को जो तुमने बोला कि ह्यून मिन को कि तुम मुझे चुरा लोगे, इसका मतलब तो यही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यून हावॉन उसे डराने लगती है, और फिर डर के मारे कांग जी वुन वहाँ से भाग जाता है। और कांग जी वुन के जाने के बाद हमें पता चलता है कि यून हावॉन ने अंदर से कपड़े पहने हुए थे, वो बस दिखा रही थी कि हाँ मैंने टी शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना है। अब यून हावॉन स्विमिंग के बाद शावर ले रही होती है कि तभी कांग जी वुन आ जाता है, और वो यून हावॉन से कुछ ऐसा कहता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।